अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोज़ाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था सुबह की वीडियो में भी कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जैसे जैसे 58.10 की रेजिस्टेंस से दूर जाता जाएगा, आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ। बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ से क्रैश होना शुरू हुआ और आपने देखा कि आल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छी रिकवरी की। अभी जो आल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन की मूवमेंट रहने वाली है नेक्स्ट मार्केट के लिए, वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी वॉच करना है। अगर आप वीडियो को पूरी वॉच नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हुई हैं। जो चेंज हुई हैं आपको जरूर उनका पता होना चाहिए। तो अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस दोबारा फिर पंप होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ऐसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस अपनी इस रेजिस्टेंस के पास जाता है जो हमने पहले आपके साथ शेयर की थी 58.10, तो दोस्तों दोबारा फिर आल्ट कॉइन्स डंप हो जाएंगे। बिटकॉइन का डोमिनेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें तो उसके बाद फौरन से डोमिनेंस पंप होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस पंप होता गया तो दोस्तों आल्ट कॉइन्स डंप होना शुरू हो जाएंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जैसे पंप हो रहा है ऐसे ही बिटकॉइन भी पंप हो रहा है। बिटकॉइन के डोमिनेंस का पंप होना बिटकॉइन को ही स्ट्रॉन्ग करता है। आल्ट कॉइन्स जाहिर बात है कि वीक हो जाते हैं। हमने बिटकॉइन की रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 96,650। इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे 97,440 का हाई दे चुका है बिटकॉइन। अभी जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बन रही है वो है 97,700। 97,700 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 99,500 तक इसका हाई होगा। 99,500 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आ रही है $1,600। इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है बिटकॉइन तो फिर इंशाल्लाह $1,500-2,000 का मजीद पंप आ सकता है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 96,650। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 95,650 की इसकी सपोर्ट आ रही है। 95,650 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 94,500 पे आके गिरेगा। दोस्तों, $94,000 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो गई, इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 93,350 की सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगी। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3500 की। अभी का जो इसने न्यू हाई लगाया वो है $3510 का। उसके बाद अभी ये थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $3500। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। इसको ब्रेकआउट करके अगर 1 घंटा 30 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो इंशाल्लाह $3560 तक इसका हाई होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है $3460 ही। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $3410। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 3410 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $3,355 पे आगे ये गिरेगा। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $208 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे $210 का हाई लगा चुका है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगा वो है $212। 212 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $220 तक इसका हाई होगा। $220 को जब ब्रेकआउट करेगा सोलाना तो दोस्तों फिर इसकी मर्जी है, जितना ये पंप हो सकता है, जितनी इसके अंदर पावर हुई उतना ये पंप हो जाएगा। हो सकता है कि $20 से $30 मजीद पंप हो जाए। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो फिलहाल तो $208 ही है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $204 की। $204 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। $204 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो $200 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $200 की सपोर्ट भी ब्रेक हो गई तो दोस्तों एक सपोर्ट इसको गिरने से रोक सकती है और वो सपोर्ट है 196.50। अगर 196.50 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर दोस्तों $190 पे आके ये गिरेगा। यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। XRP की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ यही शेयर की थी 2.40। इसी पे ही इस टाइम पे मौजूद है जहाँ पे सुबह हमने आपके साथ प्राइस शेयर की थी। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस 2.40 ही है। इसको ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 2.60 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.30। 2.30 को ब्रेक डाउन करता है तो 2.22 की सपोर्ट दोस्तों ब्रेक नहीं होनी चाहिए।
अगर 2.22 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है 2.13 पे आके ये गिरेगा, यहाँ पे आप इसकी पहली छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.20 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 5.19 का, लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 4.95। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 4.95 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 4.82 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4.82 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 4.82 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर आके गिरेगा 4.70 पे। 4.70 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो 4.60, 4.65 यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $2 की, इसको ब्रेकआउट करके इसने यहाँ पे हाई दिया है 2.05 का। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 2.10। इसको ब्रेकआउट करके अगर 2 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 2.17 की इसके ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट इस टाइम पे है $2 की ही। $2 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 1.95 पे आके ये गिरेगा, लेकिन अगर 1.95 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 1.88 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.30। इसने इसको ब्रेकआउट किया और 2.36 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 2.30 ही। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 2.22 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.22 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो 2.12 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.12 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो दोस्तों $2 से पहले आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 2.42। 2.42 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 4 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 2.58 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की आपकी बाइंग हुई थी $20 पे। इसने इस टाइम का जो हाई दिया है वो है 22.88 का, लेकिन हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 23.30 की। ये बहुत अच्छी ट्रेड रही। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 23.30। इसको ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $24 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $24 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर $25 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $22। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 21.20 की सपोर्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर आके गिरेगा $20 या 19.50 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.25, 7.36 का इसने हाई दिया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 7.50। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 7.50 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 7.80 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 6.95। 6.95 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 6.95 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 6.65 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.50 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 5.57 का। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस मानी है वो है 5.70। 5.70 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर 5.90 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 5.25। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $5 की। दोस्तों $5 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो 4.80 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।